अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने अपनी आखिरी जो वीडियो हमने शेयर की थी उसमें हमने सरकारी स्कूल्स में जो मुख्तलिफ रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं उनके मतलब बात की थी। आज हम उनमें से एक रजिस्टर जो है फ़रोग़ तालीम फ़ंड या जो बच्चों की फ़ीस कलेक्शन के हवाले से जो रजिस्टर होता है हम उसके मतलब बात करेंगे कि उसको कैसे मेंटेन करेंगे। ये हमारे सामने जो है एक शीट बनी हुई है। इस शीट में प्रॉपर फार्मूला लगे हुए हैं। आपको इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा साथ ही डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको बनाने में आसानी और आप प्रैक्टिस कर सकें। अब देखें कि सरकारी स्कूल में जो है फ़ीस का शेड्यूल सबसे पहले आपको कंफर्म होना चाहिए। फ़ीस का शेड्यूल जो है हमारे पास चल रहा है 20 रुपये। ये एक फ़र्ज़ी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। कच्ची था पंजम 20, शशम था अष्टम 40, नहम दहम 60। आप यहाँ पे अपना फ़ीस शेड्यूल तब्दील करके रिकैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास तमाम तफसील ऑटोमेटिक आती जाएगी। इसमें सबसे पहले आप देखें जो अव्वल है, क्लास अव्वल जमात अव्वल, ठीक है। इसमें आपने कच्ची और वन दोनों के तलबा को शामिल करना है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक स्कूल का हम फ़र्ज़ी तादाद डालते हैं कि हमारे पास कच्ची और वन की तादाद बन जाती है 75, ठीक है। अब देखिए 75 का अब हमने शेड्यूल सेट किया हुआ है पहली से पाँचवीं तक का एक स्टूडेंट का 20 रुपये फ़ीस जो है, ठीक है। तो अगर 75 बच्चों ने फ़ीस जमा करवाई है तो हमारे पास 75 ज़रब 20 1500 आ जाएगा। दोम के हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास 23 बच्चे हैं, तो 23 ज़रब 20 460 आ जाएगा, ठीक है। सोम के हम कहते हैं 54, ठीक है। चहारम के हम कहते हैं जी 65 बच्चे हैं, और पंजम का है हमारे पास 40 बच्चा, ठीक है। तो अब ये देखें पंजम तक क्योंकि शेड्यूल 20 रुपये है तो 20 रुपये के हिसाब से हमने जो सेटिंग की है उस हिसाब से वैल्यू आ रही है। अब शशम हफ्तम और हश्तम तक हमने जो है 40 रुपये सेट किया हुआ है। तो आप देखें पहले हम एक इंटर करते हैं तो एक बच्चे की फ़ीस 40 रुपये हमारे पास कलेक्शन आएगी। इसमें फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास शशम में 60 बच्चे हैं, तो अब देखें 2400 रुपये FTF बन जाएगा, या फ़रोग़ तालीम फ़ंड या जो फ़ीस इकट्ठी हुई है क्लास शशम की। हफ्तम का हम कहते हैं जी 45 बच्चे हैं, ठीक है। और हश्तम यानी 8वीं के हैं हमारे पास 34 बच्चे। तो ये हमारे पास बच्चों का शेड्यूल आ गया, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों की कुल हासिल होने वाली जो फ़ीसें हैं हश्तम तक की आ गई। अब आगे आ जाता है नाहम। नाहम का हमने 60 रुपये शेड्यूल सेलेक्ट किया है। ये देखें एक प्रेस करते हैं तो 60 हो जाएगा, ठीक है। हम फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास 30 बच्चे नाहम में हैं और 30 ही दहम में हैं। तो अब ये देखें हमारे पास तादाद तलबा तमाम क्लासेस की हमने तादाद इंटर कर दी है, ठीक है। तादाद तलबा 75 23 54 65 40 60 45 34 30 30 456 बच्चा दाखिल है हमारे पास टोटल, या 456 वो बच्चा जिसने फ़ीस जमा करवाई है, ठीक है। और जमात वार रकम जो है वो 14,300 रुपये फ़ीस जो है आपकी इकट्ठी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास बाबत माह के नीचे देखें बैलेंस और बकाया आ रहा है। ये जो साबका बकाया है, फ़र्ज़ करें पिछले महीने अगर आपके पास 300 रुपये बचे थे, ठीक है, तो ये वो साबका बकाया है। और आमद ताहाल जो है वही 14,300 है, जो जमात वार रकम के ज़रिए अब ये देखें 14,300 रुपये इकट्ठी हुई है हमारे पास मौजूदा महीने की, ठीक है। तो 14,300 अब साबका बकाया जमा 14,300 हमारे पास मेज़ान आ गया 14,600 रुपये, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास इस वक्त बकाया 14,600 रुपये मौजूद हैं। और अगर हम फ़र्ज़ करते हैं बैंक में हमारे पास कोई 500 रुपये मौजूद हैं, ये फ़र्ज़ी कीमतें, ठीक है। तो बैंक में जो है अब जो टोटल मेज़ान आपके पास आ रहा है, साबका बकाया पिछले माह 300 रुपये बचे थे, अब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो रकम जमात वार, ठीक है, तादाद तलबा आ गई। और अब जो है देखिए रकम जमात वार ही हमारी आमद ताहाल है। साबका बकाया हमारे पास 500 रुपये था, वो 500 हमारे पास बैंक में ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है। बदस्त यानी इन हैंड पेटी कैश हमारे पास कोई नहीं है, तो हमारे पास टोटल पैसे जो है इस वक्त 14,800 रुपये मौजूद हैं। अब आगे जो है इस FTF रजिस्टर में दस्तखत टीचर इंचार्ज, मतलब जो क्लास का इंचार्ज है, उसके साइन होते हैं। और वसूल कुनिंदा जो फ़ीस वसूल कर रहा है वो हेड मास्टर वसूल कर रहा है तो हेड मास्टर साइन करेगा, अगर इंचार्ज कर रहा है तो इंचार्ज।
अब हम आ जाते हैं तफसील ख़र्च। ठीक है, तफसील ख़र्च में देखें, हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास जो है हमने बिजली का बिल अदा किया है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बिल बिजली। ठीक है, ये हमारा आ जाता है जी, फ़र्ज़ करें 3480 रुपये हैं। ठीक है, तो 3480 रुपये देखें, अब हमारा जो ख़र्चा हमने अभी इंटर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास हम कोई स्पोर्ट्स सामान ख़रीदते हैं। ठीक है, वो हमारे पास आया है 4000 रुपये का। ठीक है, स्पोर्ट्स सामान 4000 रुपये। और दूसरा तीसरा जो है हमारे पास जो है इस महीने का, हम कह रहे हैं कि मौजूदा महीने का हम खर्च लिख रहे हैं कि हमने कोई स्टेशनरी परचेज़ की है बच्चों के लिए या क्लास के लिए, बच्चों के लिए, ऑफिस के लिए, वो हमारे पास आ जाती है जी 2400 रुपये की। ठीक है, कोई हमने रिपेयरिंग करवा ली है, रिपेयरिंग करवाई गई है, वो हमारे पास रिपेयरिंग हमने करवा लिया जी 3000 रुपये की। ठीक है, अब ये देखिए, हम फ़र्ज़ करें इस महीने का हमारे पास सितंबर का जो ख़र्च है, अब देखें 3480 रुपये बिल बिजली, 4000 रुपये स्पोर्ट्स का सामान, 2400 रुपये स्टेशनरी और रिपेयरिंग का 3000 रुपये, टोटल ख़र्चा हमने किया 12880 रुपये। ठीक है, अब 14300 रुपये हमारी आमदन थी, सबका बकाया था 500 रुपये जो कि हमारे पास बैंक में मौजूद था। ठीक है, 14300, मीज़ान आ गया 14800। ठीक है, टोटल आमदन 14800 आ गई और उस महीने का टोटल ख़र्च हमारे पास 12880 रुपये आ गया। अब बकाया हमारे पास देखें, मीज़ान नफ़ी कुल ख़र्च मतलूबा वही ख़र्च जो हमने किया है, तो वो बन जाएगा 1920 रुपये बदस्त, यानी इन हैंड हमारे पास कोई पैसे नहीं है। और अब हम लिखेंगे कि बैंक में हमने कितने पैसे जो हैं जहाँ जमा करवाना है। 500 रुपये सबका था। ठीक है, वो 14800 हुआ। अब हमारे पास 1920 रुपये बच रहे हैं, तो हम बैंक में जमा करवाएंगे 1920। फ़र्ज़ करें 1920 अगर बच रहे हैं, अगर उसमें से हम बदस्त कर देते हैं जी, हमारे पास हम 500 रुपया इन हैंड रख लेते हैं, तो हमारे पास बैंक में जो है 1920 नहीं आएगा। बैंक में जो हमारे पास रकम आएगी वो तब्दील हो जाएगी। 1920 में से आप 500 निकाल दें तो ये बच जाएंगे 1420। ठीक है, तो ये अब नीचे जो है बकाया मीज़ान, बकाया का मतलब जो हमारे पास अब बकाया पैसे बच रहे हैं। बकाया पैसे हमारे पास कितने बच रहे हैं? 1920 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास 1920 रुपये हैं। यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाते हैं ताकि इसको समझना आसान हो जाए। यहाँ पे कुछ फार्मूले, ये देखें जी, इज़ इक्वल टू हम कर देते हैं जी ये 9 के, या फिर इसका टोटल हम इज़ इक्वल टू हम कर देंगे जी 500 जमा 1420 1920, हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू ए 10 प्लस ए 11। ठीक है, ये 1920 रुपये हमारे पास बकाया बच रहा है, बकाया मीज़ान। ठीक है, आमतौर पर रजिस्टर्स में ये बकाया मीज़ान वाला शेड्यूल नहीं है। अब फ़र्ज़ करें आपके फ़ीस शेड्यूल चेंज कर देते हैं, कोई प्राइवेट स्कूल है, कच्ची तो पंजम, कोई अकेडमी है, तो कच्ची तो पंजम फ़र्ज़ करें आप 500 रुपये फ़ीस ले रहे हैं, शशम तो हश्तम आप ले रहे हैं 600 और नहम दहम ले रहे हैं 800, तो ये उसी हिसाब से ये देखें वैल्यूज़ तब्दील हो जाएंगी। ठीक है, और आपका टोटल जो है ख़र्च वगैरह वो ओके हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, अगर आपको कोई इस हवाले से कोई परेशानी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जो है आप कमेंट करें, ताकि अगर कोई गलती है, अगर आपको महसूस होता है कोई गलती आ रही है, तो हम इसको ठीक कर सकें। शुक्रिया।